हमने कुछ भी अंदर भी हमने सभी को अवगत करवा दिया है। पिछली बार हमने एक वर्ष पहले हमने यहाँ पे ही सेम धरना किया था, उसमें श्रीमान प्लांट हेड थे श्रीमान हुकमचंद जी गुप्ता, उनके द्वारा यहाँ पे आके वर्कर्स को यही बात बोली गई थी कि पहले आपने कंपनी के अंदर क्यों नहीं बताया। हमने 23 दिवाली से पहले एक बार कंपनी वालों से बात की थी, P&A में HR में बात की थी, उन्होंने किसी ने हमारा कोई भी एक संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिला कि जो ये बोले कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। इन्होंने सीधा साफ शब्दों में न तो बोला और सीधा साफ शब्दों में बता भी दिया कि आपकी मांगे कोई नहीं सुनने वाला है, कोई आपकी मांगे पूरी नहीं करेगा। तो फिर हम सब ने ये बात करके साथ में बैठ के काम करना है तो काम करो, वरना कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आपका। और हमें ये तक धमकी मिल रही है कि आपके गेट पास रद्द कर दिए जाएंगे, आपको यहाँ से कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगर आप यहाँ पे कंपनी के खिलाफ होके बोलोगे तो आपके ये कर देंगे वो, मतलब सब कुछ जितना इनसे टॉर्चर हो रहा है, मेंटली टॉर्चर इतना कर रहे हैं हमें कि आप पूछो मत। फिर भी हम अभी सुबह कम से कम ये इतने सारे लड़के बैठे हैं, सभी के सभी इनके अंदर मतलब है ना काफ़ी जो वर्कर्स हैं उनको दबा के इनके मतलब सुपरवाइजर को बुला के इनको अंदर है ना सभी को अंदर करवा दिया कि अंदर जाओ काम करो। कुछ लड़के डर गए जो अंदर सीधे कंपनी के अंदर सीधे जाके अभी काम कर रहे हैं, और जो बच्चे जिन लड़कों ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई वो अभी यहाँ पे है। अब हमारी मांगे ये है कंपनी से, कंपनी में कुछ समय पूर्व ओवर टाइम की सुविधा बंद कर दी गई है। हमारा ओवर टाइम पहले चल रहा था जो आज कंपनी ने बंद कर दिया है। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लांट है जहाँ पे ये सीधी इनकी ये सोच है कि बस इनको सीधा ना है कि जितना कम वेतन मिले उतना कम वेतन दो और अपने ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उतना प्रॉफिट अपने में लो। दूसरी बात है कि हमारी यही मांग है कि इसे दोबारा प्रारंभ किया जाए, और वर्कर्स क्योंकि काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, किसी का 8,000 रुपये बचते हैं, ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, पद इनके मतलब 2-2 साल से एक ही पद पे कोई हेल्परी कर रहा है तो हेल्परी कर रहा है, कोई और पद पे है तो वो और ही पद पे काम कर रहा है, उनका कोई मतलब कि कोई सुनने वाला नहीं है। हर बार वर्कर परेशान होके ना इनको ये कोई बोनस वगैरह देते हैं। कंपनी के अंदर रूल है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो उनको बोनस देना जरूरी है, वो किसी को नहीं देते हैं। दूसरी बात है कंपनी में लंबे समय से जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी कोई है ना पद के अंदर ना तो बढ़ोतरी हो रही है ना सैलरी के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जो भी कंपनी नियम लागू करती है वो सारे के सारे है ना वर्करों को दबाने में, और मतलब एक तरह से वर्करों का शोषण होता है। कंपनी हमारे साथ में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए आज हम बाहर आके बैठे हैं। अभी सभी यहाँ पे आए थे कंपनी के एम्प्लॉय, हमें बोल रहे थे कि आपका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर वो पहले हमारा सॉल्यूशन कर देते तो आज हमें यहाँ पे आके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ना हमारी सैलरी टाइम पे हमें मिलती है। आज 11 तारीख हो गई है, काफ़ी वर्करों की अभी तक है ना कोई पेमेंट नहीं है, हमें मेरे खुद का नहीं आया अभी तक। हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनमें किसी का भी पेमेंट अभी तक नहीं है, काफ़ी का आ गया, काफ़ी का नहीं है। पेमेंट की कोई डेट तो होगी ना फिक्स? कोई डेट फिक्स नहीं है, 7 तारीख होती है। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं 7 तारीख होती है, 7 तारीख तक हमारा अगर कुछ हो जाए सोल्यूशन तो हो जाए। 11 तारीख निकल गई आज तक, अभी तक किसी रुका भी है क्या कभी पेमेंट? काफ़ी बार यही है 9-10 तारीख 11 तारीख 9-10 तारीख 11 तारीख, बस ये इस टाइम पे हमारा पेमेंट आता है सबका। और दूसरी चीज़ है कि जो हमें है ना एक है ना साप्ताहिक अवकाश के लिए बार बार दबाया जाता है कि आपको वीकली है ना 4 ऑफ महीने के अंदर लेने ही पड़ेंगे, और हम आपके पैसे भी काटेंगे। हमें जरूरत ही नहीं है वीकली ऑफ की, तो हमें क्यों दिया जा रहा है बार बार, ये बताओ आप। नहीं, इसमें छुट्टी का कोई प्रावधान संडे का है जैसे? नहीं, कोई कुछ ही नहीं है, आपको लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा, कंपनी आपके पैसे काटेगी तो काटेगी। जैसे आप मंथली 30 दिन का आपका मंथ होता है, तो उसमें 4 छुट्टी कंपनी वाले बोलते हैं लेना है, उसका पैसा आपको मिलता है या नहीं मिलता है? पैसा नहीं मिलता है, और छुट्टी भी करनी जरूरी है। बस अब हमारा कंपनी से यही निवेदन है कि एक तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। 3-3 साल से वर्कर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, 3 साल के अंदर अभी गत वर्ष जो हमने धरना किया था उसके अंदर 26 रुपये बढ़े थे, परंतु आज वो 26 रुपये बढ़कर कोई फायदा नहीं हुआ। ओवर टाइम वापस बंद कर दिया है। कंपनी को ओवर टाइम देना है तो दो, परंतु हमारा मतलब है ना 200 रुपये दिन के फिर से बढ़ने चाहिए, और मिनिमम 600 रुपये होने चाहिए एक वर्कर के, अगर वो हेल्पर की भी अगर नौकरी कर रहा है यहाँ पे तो। बाकी पद के हिसाब से उनके सभी पर डे का मिलता है। 8 घंटे में 8 घंटे की कंपनी के कोटला गाँव के अंदर यहाँ पे लगा है। वर्कर इतने ज़्यादा परेशान है कि मतलब कोई हद है हर चीज़ की। हमें बार बार स्ट्राइक करनी पड़ती है। अगर कंपनी अगर हमारे साथ में कोऑपरेट करके चलेगी ना तो हमें ना तो हम काम करने में संतुष्ट है, अंदर जाते हैं अपना काम करते हैं। यहाँ पे किलन के अंदर हमें मैं यहाँ पे किलन के अंदर काम करता हूँ, हमारा अगर हमें 1000 रुपये भी अगर दिन के मिले ना तो वो भी कम है। अगर किसी का दाग लग गया, एक बार खीरा बाहर आ गया ना तो उसका परमानेंट दाग रह जाता है चेहरे के ऊपर। और ये कंपनी के द्वारा वर्करों को मेंटल टॉर्चर ना किया जाए बार बार।
ये हमें धमकाते हैं कि तुम्हारा गेट पास रद्द कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे आपके साथ आपके साथ में। ये हमारी मतलब जो भी हम कुछ बोलते हैं सबको दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को साथ में लेते हैं, बाहर वालों को, और बाहर वालों को साथ में लेके और उनसे पूरी पॉलिसी गांव की है जो भी है बाहर की लेके और फिर हमें सबको दबाने की कोशिश करते हैं। बाहर अफवाहें फैलाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अंदर जाओ, कोई स्ट्राइक नहीं है, कुछ नहीं है। अभी और हाँ, ग्रुप के अंदर मैसेज डलवाते हैं। अच्छा। अपने सुपरवाइजर जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां है ना कि आपको ना कंपनी से बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके साथ में ना आपको कंपनी के अंदर आना है, काम करना है, जैसे कंपनी बोलेगी ना वैसा करना है, जितना वेतन देगी उतना वेतन में आपको संतुष्ट रहना है। आज एक हेल्पर की मैं आपको 30 दिन के अगर उसको 476 रुपये मिलते हैं, मेरे को मिलते, मैं मेरा बता रहा हूँ 14,280 रुपये होते हैं मेरे घर। मेरे को 4 वीकली ऑफ कंपनी दे रही है, मेरे 12,000 रुपये हो गए सीधे से। उसके बाद में कम से कम है ना मेरे घर में भी पर्सनल काम हो जाता है, मैं 2 दिन की अवकाश लेता हूँ तो मेरे सीधे 6 दिन का हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा पीएफ भी कटता है, ईएसआई भी कटता है, ठीक है। और है ना फिर है ना कोई अगर हमारा पर्सनल खर्चा भी है, लास्ट में कट पिट के हम घर पे 1,000-2,000 रुपये देंगे तो कंपनी घर वाले हमें यहाँ पे कंपनी में क्यों काम करने देंगे, बताओ आप हमें। एक बैग मोबाइल और एक बैग और मोबाइल के लिए बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। इंजीनियर बोलता है हमें कि आप अपना साइड पे जाओ। या तो कभी बोलते हैं कि फोन मतलब, कभी बोलते हैं बैग मतलब। कंपनी में इंजीनियर हमें बोलते हैं लोकेंद्र तू वहाँ पे जा, वो काम करके आ। मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पे इंजीनियर को थोड़ा ना बुलाऊंगा, मेरे पास में फोन रहेगा, मैं तुरंत उनको फोटो भेज दूंगा, सर यहाँ पे ये दिक्कत है, आप ये इसका सोल्यूशन करवा दो, तुरंत का तुरंत। नहीं रहेगा, एक ये बोलते हैं कि एक अटेंडर है आपके पास में, उसके पास में फोन रहेगा तो बाकी के वर्कर इधर उधर घूमेंगे, उनके अब्सेंट डाल देंगे तुरंत। चाहे वो इधर कोई दूसरा इंजीनियर उनको पकड़ के लेके गया होगा, उनको काम करवा रहा होगा, वो तो काम कर रहे हैं, इनको लगेगा ये काम नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं बाहर। तो ये है कि हमारे बार बार ये बैग के लिए, बैग में हम क्या लाते हैं, अगर गार्ड यहाँ पे 2 गेट लगे हुए हैं, अगर कोई भी बंदा आज तक पकड़ा गया है कुछ भी बैग के अंदर ले जाते हुए तो बताओ हमें। हम अपना बस टिफिन लेके आते हैं, रात को सर्दी लगती है तो कोई कंबल हो गई बस होगी वो लेके आते हैं ओढ़ने के लिए। और एक दूसरी बात है कि ना हमारे लिए ना कंपनी के अंदर कोई है ना वर्कर के लिए सुविधा है, मतलब हेल्थ के अंदर, मतलब मेडिसिन के अंदर, फर्स्ट एड के अंदर मतलब ठप है कंपनी। जहाँ जहाँ लोग लड़के काम करते हैं ना उनको वहाँ पे ना मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए और तुरंत उनके लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें लग जाए कुछ भी कर जाए, यहाँ पे ये फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने बॉक्स लगा रखे हैं मेडिकल वाले, वो खुलते नहीं है, बोलते हैं कि जाओ पीएनटी के अंदर जाओ। क्यों? अगर वहाँ पे वहीं लगा रखा है तो आप वहीं पे हमारी वो कर दो ना, जो भी हमारे लग गई है, जल गया, कुछ भी हो गया है। तो पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी कभी कम टंकियां, कार्यस्थल पर पानी की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है सर। फिल्टर वाला पानी मिलना चाहिए हमें। ये तो आप अपने ये तो मतलब तो छोड़ के मतलब वो पानी ना भी खाना सादा खाने की पानी जगह नहीं है। मिलता। आधा फ्रिज बंद पड़े इनके। हाँ सर। ना साफ सफाई होती है फ्रीजों के टाइम से, जो डेट लगी हुई हो पहले। ये मुख्य मांगे है जो कर्मचारी यहाँ धरने पे बैठे हैं, अभी आप देख पा रहे हैं इन्होंने अपनी जो परेशानी, ये पीड़ा है वो आज बताई अपने और साथ मीडिया के अलग थ्रू। बोल रहे हैं, वरना हमें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है।